बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा जुमला है। अगर कोई ऑनर जिसकी अपनी प्रॉपर्टी हो, अपनी दौलत हो, अपनी वर्थ हो और कहे कि मेरी जो प्रॉपर्टी है उसका तयन जो है मेरे पाइनर्स करेंगे, मेरे चाहने वाले करेंगे और वो खुद इसके ऑनर होंगे, खुद इसके मालिक होंगे, तो क्या ही बात है, क्या बड़ी बात है। और यही वो जुमला था कि जिसने तमाम पाइनर्स का दिल बड़ा कर दिया। अब तमाम पाइनर्स पर ये फ़र्ज़ है कि अपनी पाई को होल्ड करके रखें, अपने वॉलेट में संभाल के रखें, जभी तो जीसीवी वैल्यू आएगी। अगर कदर नहीं करेंगे तो जो कदर नहीं करता उसकी भी कोई कदर नहीं करता। वैल्यूज़ इंसान अपनी खुद बनाता है, अपने आप को खुद मनवाता है, कोई मानता नहीं है। दुनिया में आज तक किसी ने माना नहीं है, मनवाना पड़ता है माशरे के अंदर कि मैं हूँ इस काबिल, वरना तो हज़ारों लोग बातों में मनवाने की कोशिश करते हैं, अपनी सलाहियत को उजागर करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब पाई नेटवर्क ने आपको मौका दिया है कि आप बिलियनर्स बने, मिलियनर्स बने। कैसे बनेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, कुछ कंपैरिजन, कुछ मवाजना, कुछ पाई नेटवर्क के हवाले से बताना चाहता हूँ कि पाई नेटवर्क इथेरियम की तरह नहीं है, बिटकॉइन की तरह नहीं है। क्यों नहीं है, आप इस चार्ट के ज़रिए समझने की कोशिश करें और इस वीडियो को शेयर करने की भी कोशिश करें ताकि लोगों को तक जानकारी पहुँचे। फ्रेंड्स, इस जो है चार्ट का कंपैरिजन करने से पहले, मवाजना करने से पहले कुछ अहम गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज या मालूमात अगर आपको फ्राहम की जाती है तो उसका बुनियादी मकसद मेरा ये नहीं होता कि आप जस्ट एक वीडियो देखें। मेरा बताने का मकसद ये है कि देखें, पाई कोई आम क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ये आपको बहुत नॉलेज प्रोवाइड करती है। इसका जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप कोई बिज़नेस करते हैं, आपकी अगर छोटी सी भी शॉप होगी, अगर आप उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं जानते तो फिर आप कोई सा भी बिज़नेस रन नहीं कर सकते, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इसी तरह ये पाई जो नेटवर्क है, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया है, इसमें जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है उसका जानना आपको इसलिए भी ज़रूरी है कि आप पाई नेटवर्क से वाबस्ता हैं, लेकिन आप इसे सिर्फ वीडियो समझकर आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं तो समझता हूँ कि ये सही नहीं है। सिर्फ आप, लेकिन हम चूँकि आपसे एक फैमिली की तरह, यूट्यूब फैमिली, पाई नेटवर्क फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, तो हम समझते हैं कि आपका ये जानना ज़रूरी है और हम आपको इसी तरह समझते रहेंगे जिस तरह एक फैमिली के मेंबर होते हैं। तो चले हम कुछ आपको जानकारी देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं बीटीसी, इथेरियम और पाई के हवाले से कि पाई जो है बिटकॉइन की तरह नहीं है, इथेरियम की तरह नहीं है। ये हमारा एक जुमला है जो हम अक्सर यूट्यूब पर वीडियो बनाते हुए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़ा कर देता हूँ, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन द फर्स्ट 4 ईयर्स, यानी वो नंबर दिए गए हैं पार्टिसिपेंट्स के, फॉलोवर्स के, जो 4 साल जो दौर गुजरा है इन क्रिप्टो करेंसी के साथ, वो क्या पोजीशन है। ये देखें, बीटीसी, इथेरियम और पाई। तो इथेरियम के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 2000 के करीब हैं, इथेरियम के 1 मिलियन हैं और पाई के 47 मिलियन पार्टिसिपेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सर्कुलेशन, तो वो भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ सर्कुलेशन कितनी है बीटीसी की, ये देखें, जब ये आई थी तो 21 मिलियन इसकी सर्कुलेशन सप्लाई थी। और इथेरियम की कितनी थी, इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी, कुछ पता नहीं है। और पाई के बारे में तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 100 बिलियन की इसकी सप्लाई थी। अब देख लेते हैं इसका इकोसिस्टम। तो दोस्तों, इसका बीटीसी का कोई इकोसिस्टम नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार बिटकॉइन है, इसको भी बनाया जा सकता था।
दोस्तों इसलिए नहीं बनाया जा सकता कि ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी पे यूज़ हुआ है, इसलिए इसके ऊपर क्रॉस है। इथेरियम कुछ बेहतर है और आपका पाई नेटवर्क तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सिस्टम डिपेंड ही करता है इकोसिस्टम प्लस ब्लॉकचेन प्लस नोड प्लस कोड, तो ये सिस्टम सबसे बेहतरीन है। आप देख सकते हैं करेक्ट जो है आ चुका है, वहाँ क्रॉस का निशान लग चुका है। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज लेजर की, तो डिसेंट्रलाइज लेजर देख लेते हैं। बिटकॉइन भी आपको पता है डिसेंट्रलाइज है, इथेरियम भी डिसेंट्रलाइज है और आपकी पाई तो फिर है ही डिसेंट्रलाइज, जिसके आप खुद ऑनर हैं, खुद मालिक हैं। अब हम देखते हैं जो सबसे अहम है, कांस्टेंट मेथड, फिक्स वैल्यू, फिक्स प्राइस, अनचेंजेबल। तो कांस्टेंट मेथड किसका है दोस्तों, वो भी हम चेक करते हैं ताकि आप जान लें कि पाई नेटवर्क डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, अपनी इंफरादी हैसियत रखता है। तो दोस्तों ये देखें, ये प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है दोस्तों, प्रूफ ऑफ वर्क वो होता है जिसमें लेन देन किया जाता है, ये है। इसके बाद इथेरियम क्या करता है, प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करता है और इथेरियम सिर्फ प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है, जबकि इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क प्लस प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब होता है लेन देन, आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं, खरीदते हैं, फरोख्त करते हैं, उसको लेन देन या प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। और प्रूफ ऑफ स्टेक वो होता है जिसमें आप उसके शराकतदार होते हैं, आप स्टेक करते हैं। तो ये दो सिस्टम जो इथेरियम के पास मौजूद हैं। लेकिन अब पाई की बात करते हैं, पाई के देख लेते हैं, ये सील है, इसके पास दोनों सिस्टम मौजूद है, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, दोनों मौजूद हैं। और जो कांस्टेंट मेथड है वो सील है, खुफिया है, पोशीदा है। यानी आप देखते हैं ना, किसी चीज़ पर सील का निशान हो, उसको मतलब होता है जिससे छुआ ना हो किसी ने, जिससे टच ना किया हो। जिस तरह हम कहते हैं आपके हर वीडियो में कि अपनी पाई को होल्ड करके रखें, आप इसको संभाल के रखें, इसको यूज़ ना करें, जिसे यूज़ ना किया जाए वो सील होता है। आपके पास कोई गिफ्ट आता है, कोई चीज़ आती है, वो सील पैक होती है, इस पर गारंटीड होती है। इसी तरह कांस्टेंट मेथड है दोस्तों, यहाँ सील कर दिया गया है इसको, और हम इसी वजह से कहते हैं कि अपने पाई होल्ड करके रखें। ये तो हो गया। अब आप देखें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये सबसे अहम है कि जो माहौल है, जो वक्त गुजरता है, वक्त के साथ साथ इसकी क्या प्रोटेक्शन है पाई नेटवर्क की, ये सिर्फ किसका कमाल है वो भी देख लेता है। दोनों, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, दोनों पे क्रॉस है। इनके पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है, कोई इको सिस्टम नहीं है कि जो ये इन्वायरमेंट के साथ साथ जो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। सिर्फ वाहिद जो क्रिप्टो करेंसी है वो आपकी पाई है, जिस पर करेक्ट का निशान है। तो ये भी मरहला हमने तय कर लिया। अब हम देखते हैं पॉपुलैरिटी। तो दोस्तों पॉपुलैरिटी तो आपने देख ली होगी इन चंद लम्हों में, हम तो लम्हे कहेंगे, वक्त आँख बंद पलक झपकते ही गुजर जाता है। तो इसकी पॉपुलैरिटी तो इतनी थी कि सारे जितने भी क्रिप्टो करेंसी के लवर्स हैं वो हैरान थे कि पाई नेटवर्क ने इतनी जल्दी कैसे मुकाम हासिल कर लिया। और रही बात बिटकॉइन की, इथेरियम की, इनकी पॉपुलैरिटी नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ ख़ास लोगों के पास है, अमीर तबके के पास है, एलिट क्लास तबका अशराफिया, अरबपति लोगों के पास है। हम जैसे गरीब, मुतवस्सित, मिडिल क्लास के लोग सिर्फ बिटकॉइन का नाम सुन सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते। इथेरियम है। तो दोस्तों ये मौका प्रोवाइड किया पाई ने कि आप इसको यूज़ करके, होल्ड करके बिलियनर मिलियनर जो BTC रखते हैं, इथेरियम रखते हैं, उनको टक्कर दे सकते हैं। तो ये तो हो गई अब बात पॉपुलैरिटी की। अब मेथड ऑफ माइनिंग देखें दोस्तों, ये है बड़ी समझने की बात। मेथड ऑफ माइनिंग क्या है, VG है। बिटकॉइन का भी VG है और इथेरियम का भी VG है। VG से मुराद है वीडियो ग्राफिक एरे।
दोस्तों आपने बहुत पहले IBM का नाम सुना होगा। ये टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ होती है और इसके जो पिक्सल्स होता है 850 के करीब होता है और 15 जो है इसकी पिंस यूज़ होती हैं। यानी बड़ा हैवी जो है सिस्टम था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती थी। और अब अगर आप जानते होंगे तो फर्स्ट जो कंप्यूटर था यूज़ था आपके एक बहुत बड़े जो है रूम के बराबर हुआ करता था। फिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो जब जाके आप वो कंप्यूटर आपके सिर्फ थंब पर आ जाता है, इतना छोटा हो चुका है। तो इन दोनों मामलात में ये नाकाम हो चुके हैं, इथेरियम भी और बिटकॉइन भी। लेकिन आपका पाई हर फील्ड में नंबर 1 है। और वो किस पर इस्तेमाल हो रहा है? मोबाइल पर, जिससे आप यानी इंतहाई कम एनर्जी पर 24 घंटे में आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो पुराना वर्जन हो चाहे नया वर्जन हो, अभी भी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। मेरे पास पुराने वर्जन के तमाम मोबाइल मौजूद हैं। मैं कभी सेल नहीं करता, अपने पास ही महफूज रखता हूँ। कहने का मकसद ये है कि आप अपना मोबाइल कभी भी सेल नहीं करें, क्योंकि उसमें आपकी तमाम जानकारी पोशीदा होती है। मेरा अपना मानना ये है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो दोस्तों ये इस मामले में ये दोनों फेल हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं KYC वेरिफिकेशन एंटी टेररिज्म की। ये है सबसे अहम। तो दोस्तों इन दोनों मामलात में बिटकॉइन हो या इथेरियम हो, दोनों फेल हो चुके हैं। और हमारी पाई इस मामले में बहुत अच्छी है। इथेरियम हो या बिटकॉइन, इन्होंने कोई KYC नहीं कराई, कोई ऐसा मेथड नहीं है कि जिसके ज़रिए जो आपकी कोई सी भी असासे आपके फंड महफूज रहें। देखें ना, बाइबिट के जो कोड वॉलेट से 1.5 बिलियन, मिलियन भी नहीं बिलियंस के अंदर अरबों रुपए के जो है इथेरियम चोरी कर लिए गए। और बाइबिट के ऑनर्स को पता भी नहीं चला कि चोर कब आया और कब चला गया। उस चोर का ताल्लुक साउथ कोरिया, शुमाली कोरिया से था। गवर्नमेंट सत्ता पर ये सारे काम हुए थे। अब आप उस हैकर के ऊपर हाथ भी नहीं डाल सकते, क्यों गवर्नमेंट सत्ता पर ये मामलात थे। लेकिन दोस्तों जितना सिक्योरिटी, जितनी सेफ्टी और जितने जो है इसके बारे में महफूज हाथों में जो है वो पाई है, वो ये सिस्टम इसलिए आहिस्ता आहिस्ता अपनी उन तमाम चीज़ों को देख रहा है कि हम जो फ्यूचर में इसको डिजिटल करेंसी बनाएंगे लेन देन के लिए, जिससे आप यूटिलिटीज़ की चीज़ें खरीद सकेंगे, वो सिस्टम सेफ होना चाहिए। तो दोस्तों ये वो इंफॉर्मेशन है जिसका जानना आपको बेहद ज़रूरी है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी कहिए कि हमारी वीडियो को लाइक करें और बताइए कि यहाँ जानकारी दी जाती है, अच्छी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों अगर आप मेरी इस वीडियो को लाइक करते हैं तो फिर ज़रूर इसको शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ख़ास तौर पे हमेशा अपनी दुआ में याद रखिए, क्योंकि दुआएं तकदीर बदल देती हैं। अल्लाह हाफिज़।